अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ बिल्कुल ही यूनिक है और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये। ठीक है, तो आप लोगों ने टोर्टेला रैप तो बहुत दफ़ा खाई होगी, बनाई भी होगी घर में। ये भी टोर्टेला रैप है लेकिन ये है पिज़्ज़ा स्टाइल में। अच्छा, पिज़्ज़ा स्टाइल में ये इसलिए है क्योंकि इसमें हम रोटी को पहले बेलेंगे, जैसे पिज़्ज़ा रोटी को बेलते हैं ना, इस तरीके से रोटी को बेलेंगे और उसके ऊपर हम सारी चीज़ें सेट करेंगे स्टेप बाय स्टेप और फोल्ड करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से फोल्ड करेंगे जैसे हम टोर्टेला रैप को करते हैं। लेकिन वो पकी हुई रोटी होती है जो भी होती है, और ये जो है ना ये कच्ची होती है। इसको हम फोल्ड करने के बाद ओवन में बेक करेंगे, फ्राई नहीं करेंगे, ओवन में बेक करेंगे और फिर आप देखेंगे कि इतनी ज़बरदस्त बनती है। इसलिए इसका नाम जो है ना पिज़्ज़ा स्टाइल टोर्टेला रैप है। तो मुझे यकीन है आपको मेरी ये वाली रेसिपी बहुत बहुत पसंद आएगी। और फिर चलते हैं देखते हैं कि हमने पिज़्ज़ा स्टाइल टोर्टेला रैप कैसे बनाई है। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले ना जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। और अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पिज़्ज़ा स्टाइल टोर्टेला रैप हमने कैसे बनाई है और उसमें क्या क्या चीज़ें डली हैं। तो ये मैंने लिया है मैदा तकरीबन आधा किलो और इसको मैंने छान लिया है। इसमें आप सूजी डालेंगे 2 टेबल स्पून, घी डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के और नमक डालेंगे 1 खाने का चम्मच और पाउडर मिल्क डालेंगे वो भी 1 खाने का चम्मच भर के, चीनी डालेंगे 2 खाने के चम्मच। इन सब चीज़ों को ना पहले हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ईस्ट भी डालेंगे, ईस्ट डालेंगे 1 खाने का चम्मच भर के। इन सब चीज़ों को ना हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसको हम नीम गर्म पानी से ना गूंद लेंगे डो को। जो बस डो गूंदने के बाद इसको हम 4-5 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे जब तक हमारा आटा राइस ना हो जाए अच्छे से। तो मैंने यहाँ चिकन ली थी 1 पाव। इसको हमने अदरक लहसुन और नमक डाल के इसको पका लिया और इस तरह से इसके शरेट कर लिया। ठीक है, और ये मेरे पास है हरी प्याज, इसको भी मैंने काट लिया। 3 मैंने हरी प्याज ली थी और 1 शिमला मिर्च ली थी बड़े साइज़ की, ठीक है, लार्ज साइज़ की, और 1 टमाटर लिया था वो भी लार्ज साइज़ का था। अगर लार्ज साइज़ का टमाटर ना हो तो स्मॉल साइज़ हो, मीडियम साइज़ हो तो आप 2 ले लें। और ये हमने इस तरह से काट लिया है। ठीक है, अच्छा, शिमला मिर्च के पत्ते हमें अलग रखने हैं काट के और उसकी प्याज को अलग रखना है, दोनों को अलग अलग रखना है। तो पैन गरम करके हम 1 टेबल स्पून जो है ना ऑयल ले लेंगे और उसमें हम डालेंगे, सिर्फ अभी प्याज डालेंगे और प्याज को ना हल्का सा सौते करेंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है हमें, हर सब्ज़ी को हमने बहुत हल्का हल्का सा पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। बस थोड़ा सा प्याज को जो है इससे ऑयल में पकाने के बाद इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, वो भी आधा टीस्पून। ठीक है, उसके बाद हम इसमें सारी चीज़ें डालते चले जाएंगे। चिकन डाल देंगे, पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे 1 खाने का चम्मच भर के और ज़ीरा पाउडर डालेंगे वो भी 1 खाने का चम्मच भर के। नमक जो है हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे क्योंकि हमने चिकन बॉयल की थी तो उसमें हमने नमक डाल दिया था। तो इन सब चीज़ों को हम डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस हम इन चीज़ों को डालने के बाद ना हमें 2 मिनट पकाना है और फिर हरी प्याज के पत्ते भी ऐड कर देने और उसको डालने के बाद हमें सिर्फ 2 मिनट पकाने के बाद चूल्हा बंद कर देना, इसको ताड़ लेना, हमें ज़्यादा नहीं पकाना है सब्जियों को, ना हरी प्याज को ना उसके पत्तों को, बस इतना ही पकाना है। बस इसी पैन को ना आप खाली कर लें और इसमें 1 खाने का चम्मच जो है दोबारा ऑयल डालें और जो हमने टमाटर काट के रखा होता है ना वो डाल दें और टमाटर को हमें पकाना है। टमाटर हम इस तरह पकाएंगे कि इसमें हम डालेंगे चिकन स्टॉक, जो अभी हमने चिकन बॉयल की थी उसके हमारे पास उसका स्टॉक बचा हुआ था तकरीबन आधा कप, तो वो मैं इसमें डाल दूँगी। वो मैं इसमें डाल के इसको मिक्स करके हम कवर करके रख देंगे कि हमारे टमाटर थोड़े से पक जाएँ। अच्छा, देखिए हमारे टमाटर मेल्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे, मैंने हरी मिर्चों की जो है ना प्यूरी बना के रखी हुई थी, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप चॉपर में इसको हरी मिर्चों को थोड़ा सा पानी डाल के आप उसकी अच्छी सी प्यूरी बना लें और ताज़ी ताज़ी जो है मिर्चों का पेस्ट डालें तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो बहरहाल वो मैंने डाला है तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के।
सही है। और उसके बाद फिर मैंने दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया, ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। शिमला मिर्च भी डाल दी है। शिमला मिर्च डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे चिल्ली सॉस, तकरीबन 1 खाने का चम्मच, और बारबेक्यू सॉस वो भी 1 खाने का चम्मच। अच्छा, चिल्ली सॉस जो है ना वो ऑप्शनली है, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप डालना चाहें तो, क्या हमने हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है, उससे स्पाइसी हो जाएगा। अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। और बारबेक्यू सॉस भी अगर आपके पास ये केचप है तो केचप डालें, वो भी 1 खाने का चम्मच भर के। अच्छा, यहाँ पे लास्ट में ना आप नमक चेक कर लीजिए, क्योंकि चिकन स्टॉक में हमने जो डाली थी इसमें, उसमें नमक पहले से मौजूद था, ताकि नमक ज़्यादा ना हो। इन सब चीज़ों को मिक्स करके हमें बस 2 मिनट पकाना है और चूल्हा बंद कर देना है। हमें शिमला मिर्च को ज़्यादा नहीं पकाना है। उसके बाद जो है ना, जब ये मिक्सचर गर्म होगा ना, तो उसमें हमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को ना काट के इस तरीके से इसमें मिक्स कर लेना है। पकाना नहीं, सिर्फ मिक्स कर लेना है गर्म मिक्सचर में ही। ये देखिए हमारी टोबी राइस हो गई है। अब हम इसके जो है ना खुश्की डालकर इसको एक ही साइज़ में हम इसके बॉल्स बना लेंगे, पेड़े बना लेंगे, और बस फिर उसके बाद हम इसे रोटी की तरह बेल लेंगे। बस पहले हम इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे अच्छी तरह से, जैसे हम पिज़्ज़ा डो पे लगाते हैं, इसी तरीके से हम इस रोटी पर भी पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे। और उसके बाद एक तरफ हम चिकन वाला स्प्रेड जो हमने बना के रखा है वो रखेंगे, और दूसरी तरफ हम चेडर चीज़ या मोज़रेला जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, मोज़रेला यूज़ करें तो वो रख लें। और तीसरी साइड पर हम जो शिमला मिर्च का हमने बनाया हुआ है मिक्सचर वो रख देंगे और कट लगा देंगे इस तरीके से। और फिर इसको हम कवर करके ओवन में जो है बेक होने रखेंगे। अच्छा, बेक होने से पहले ना हमें इस पर लगाना है अंडे की जर्दी और दूध, दोनों को मिक्स करके उससे आप इसको ना अच्छे से पॉलिश कर दीजिएगा ऊपर से, तो बहुत अच्छा सा कलर आता है और बहुत सॉफ्टनेस सी आ जाती है, बहुत अच्छा। अच्छा, एक पर मैंने बग़ैर चीज़ के बनाया है। देखिए, हाफ़ रोटी पर चिकन का मिक्सचर रख दिया है और हाफ़ पर मैंने शिमला मिर्च का मिक्सचर रख दिया, और इस तरीके से इसको भी हम फ़ोल्ड करते चले जाएंगे। बिल्कुल सेम वही तरीका है, बस इसमें हमने चीज़ नहीं डाली है। तो देखें, हमारी मज़ेदार सी ना पिज़्ज़ा स्टाइल टोर्टेला रैप रेडी हो गई है। और आपने देखा ये कितनी ज़बरदस्त बनी है। ये देखने में जितनी शानदार लग रही है ना, खाने में उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी थी। तो ये वाली रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो इसके साथ ही मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नए व्लॉग लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।